हेलो साथियों, नमस्कार। अवध स्टडी पॉइंट में साथियों मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों आज 30 दिसंबर 2022 है। आपके लिए प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। करंट अफेयर्स पोस्टमार्टम सीरीज में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन लेके आए। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक साथियों, फर्जी क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा। भैया आपको एक चीज़ और हम बताते चलें कि इसके पहले हम चलिए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, क्योंकि क्लास लेने से पहले हमारे स्कूलों में कॉलेजों में भी प्रार्थना होती थी। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद जरूरी है। ठीक, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सही करने की हिम्मत उसी में आती है, सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरती। साथियों, सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। ठीक, अगर आप गलत कुछ हो जाएगा तो उससे आप सीखेंगे। ठीक, जब आप सीखेंगे तो एक नई नवीकरण कुछ ना कुछ तो आपको भाई साहब जानकारी तो मिलेगी ही। तो इसलिए कोई कुछ बिगड़ जाता है तो मतलब आप कभी क्वेश्चन लगाते हैं, गलत हो जाता है तो मालूम चलता है, हाँ हाँ मैंने मैथ में तो ये गलत कर दिया। अच्छा अच्छा, मुझे यहाँ से गुणनफल करना था। ठीक, यहाँ से मल्टीप्लाई करना था या कुछ भी करना था। ठीक, तो आप वहाँ पे भूल जाते हैं, लेकिन हाँ सुधार होता है। लेकिन आप सीखते हैं ना, सीखते हैं। जो आप सीखते हैं साथियों, उसी से आपकी एक मंजिल तैयार होती है। ठीक है, आप हमारे कॉलेज के टाइम में हमारे एक सर कहा करते थे कि स्कूल के टाइम में अभी बेटा तुम पढ़ रहे हो, तो अगर अभी उठ के तुम 2 मिनट के लिए पूछ लेते हो तो सिर्फ कॉलेज के यानी जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उन्हीं के सामने तुम बेइज्जत होगे। सिर्फ उन्हीं के सामने शर्मिंदगी थोड़ी महसूस होगी। लेकिन अगर अभी तुम नहीं पूछते हो, यहाँ 2 मिनट बेइज्जती होगी। लेकिन अगर जब क्लास से बाहर जाओगे, तुम अदर क्लास जैसे 12th पास कर लोगे, बाहर जाओगे, उसके बाद फिर क्या होगा कि कहीं जाओगे, कोचिंग संस्थान में पढ़ोगे, तो तुमसे भीड़ों में ऐसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन नहीं बता पाओगे, तो वहाँ कितने लोगों के बीच में बेइज्जत हो जाओगे। तो साथियों सही बात है कि अगर जब कुछ सीखने की बात आए तो सीख लेना चाहिए, उसमें समय नहीं गंवाना चाहिए। ठीक, तो आप समझ गए होंगे हमारी बात को, तो आगे बढ़ते हैं। साथियों, हम क्वेश्चन बताने से पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि भैया बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके लिए जब लेकर के आते हैं तो इसके पीछे एक बड़ी कड़ी मेहनत होती है। उस कड़ी मेहनत का फिर एक मूल्यांकन देखा जाए तो ये आपको करना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ठीक, आपके लिए प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आप अगर लगे हैं तो करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है साथियों। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम चाहे वनडे दे दीजिए, पीसीएस का दे दीजिए, उसमें भी आपको, हाँ पीसीएस के प्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के टीबी उन्मूलन प्रयास में मदद करेगी। ठीक साथियों, हाल ही में कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के टीबी उन्मूलन प्रयास में मदद करेगी। तो ऑप्शन ए आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गीगा। ऑप्शन सी हेल भेल है साथियों, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय विद्युत कंपनी लिमिटेड। और ऑप्शन डी है एनटीपीसी। तो इसका सही आंसर क्या है साथियों, इसका आंसर सही है आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, ये क्या करने जा रही है हम लोग आगे देखते हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल ने तिरवा टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय टीबी डिवीजन, ठीक साथियों, केंद्रीय डिवीजन उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 में दुनिया में तपेदिक, किसको हिंदी में क्या कहते हैं, तपेदिक कहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, टीबी के 26% मामले भारत से सामने आए हैं। भारत सरकार ने 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अब हम आपसे पूछ लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साथियों, यह कब खत्म करने का अपना लक्ष्य रखा है पूरे विश्व से। तो कब रखा है, 2030 में। ठीक साथियों, और भारत 2025। तो हर साल 24 मार्च को साथियों, कब, 24 मार्च को दुनिया में विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस, इसे क्षय रोग हिंदी में कहते हैं, इसको ध्यान दीजिए। ठीक, क्षय रोग कहते हैं इसे टीबी को। ठीक, क्षय रोग से इसे नाम से जाना जाता है। ठीक साथियों, और तपेदिक कैटेगरी में टीबी को लाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित खांसी की दवाई डॉक्टर वन, कौन सी दवाई है,
डॉक्टर वन मैक्स के सेवन के कारण किस देश में 18 लोगों की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। ठीक, तो आपको बताते चले साथियों, तो उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के दावे के बाद भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने मैरियन बायोटेक की नोएडा सुविधा की जांच शुरू कर दी है इस संस्थान की। ठीक है, जहां दवाई बनती थी नोएडा में। मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित, किस कंपनी द्वारा निर्मित है? मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित खांसी की दवाई, दवाई का नाम क्या है? तो इसका ध्यान दीजिए साथियों, क्या नाम है? दवाई डॉक्टर वन मैक्स। कौन सी दवाई जो है? डॉक्टर वन मैक्स इसका नाम है। का सेवन करने से कम 18 बच्चों की मौत हो गई साथियों। उज्बेकिस्तान की जो है, उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सिरप के एक बैच के प्रयोगशाला परीक्षण में किसकी मात्रा पाई गई है साथियों? एथिलीन ग्लाइकोल। किसकी मात्रा है? एथिलीन ग्लाइकोल है, जो एक जहरीला पदार्थ है। ठीक साथियों, इस पर जांच चल रहा है भारत सरकार द्वारा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत द्वारा सहायता प्राप्त मंगदेछू, कौन सा? मंगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश की विद्युत कंपनी को सौंप दी गई? मंगदेछू, ठीक है, ये भारत द्वारा इसको सहायता दिया गया था। कौन सी है, कहाँ की है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान, हमारा पड़ोसी देश भूटान, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। ठीक, तिब्बती क्षेत्र में चीन से इसकी सीमा लगती है और भारत से साथियों। ठीक, आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं भारत कब भूटान में भारत की सहायता से निर्मित 720 मेगावाट की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को 27 दिसंबर को भूटान के कौन? ड्रग ग्रीन पावर, कहाँ? ड्रग ग्रीन पावर कारपोरेशन डीजीपीसी को सौंप दिया गया। ध्यान दीजिए, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करते हैं तो 720 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके भूटानी समकक्ष लोटे सेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया था। ठीक है, 720 मेगावाट मंगदेछू पनबिल्ली संयंत्र तथा मध्य भूटान के टोंगसा जिले में मंगदेछू नदी पर, किस नदी पर? मंगदेछू नदी पर स्थापित किया गया। परियोजना को सिविल इंजीनियर संस्थान लंदन से ब्रोनेल मेडल 2020 भी प्राप्त है। अब इसमें आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस विश्लेषण से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आपको यह बताते हैं। भूटान में भारत की सहायता से निर्मित कितने? 720 मेगावाट, ये इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना का क्या नाम है? मंगदेछू जल विद्युत परियोजना। ठीक, क्वेश्चन 2 बन गया इसमें। भूटान के ड्रग ग्रीन किस कंपनी द्वारा? तो भूटान के, ठीक, ड्रग ग्रीन पावर कारपोरेशन यानी डीजीपीसी को सौंप दिया गया। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना के बारे में आगे बात करें तो 720 मैंने आपको बताया। उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, कब किया गया था? 2019 में इस संयुक्त परियोजना को चालू किया गया था। मंगदेछू पनबिजली, ये पनबिजली है जो भाई साहब जल से बनती है। ठीक, मंगदेछू पनबिजली संयंत्र भूटान के टोंगसा जिले में है, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ मंगदेछू नदी पर स्थापित है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। परियोजना को सिविल इंजीनियर संस्थान लंदन से भाई साहब ब्रोनेल मेडल 2020 भी प्राप्त हुआ। इस परियोजना को ब्रोनेल मेडल 2020 भी प्राप्त है। पीसीएस वाले बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन, क्या? स्टे सेफ ऑनलाइन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया? तो भाई साहब ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी जयवर्धन सिंह राठौर। ठीक, इसमें आपको सही उत्तर देना है, तो ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। ये आपके रेल मंत्री हैं शायद, क्या सही है? हाँ साथियों, ठीक। भारत की G20 अध्यक्षता के, ठीक साथियों, के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसंबर को दिल्ली में स्टे ऑफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया। यह एग्री टेक, हेल्थ टेक, एंड टेक, फिट टेक, सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानवता की जरूरत को पूरा कर सकता है। ठीक साथियों, आप यह भी ध्यान दीजिए कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया।
वह रेल मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? बताइए। ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन बी मानस पटेल, ऑप्शन सी जितेंद्र सिन्हा, ऑप्शन डी आनंद कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक, विश्लेषण में देखते हैं, भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी नियुक्त किया है। साथियों, मौजूदा सीबीसी प्रमुख कौन थे? ठीक, सुरेश सेन पटेल ने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। ठीक साथियों, इसके पहले कौन थे? ध्यान दीजिए, पूछा जाता है क्वेश्चन में। प्रमुख सुरेश सेन पटेल ने, ठीक, प्रमुख सुरेश सेन पटेल ने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, इसका ध्यान दीजिए। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए श्री के संथानम के दस्ता वाली भ्रष्टाचार, कौन से साथियों? ध्यान दीजिए, सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए श्री के संथानम के दस्ता, ध्यान दीजिए किसके दस्ता में? श्री के संथानम, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री के संथानम के दस्ता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों को पर फरवरी 1964 में सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। भैया इसका ध्यान दीजिए, कब? इसके पहले भाई साहब तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी तो बना दिए गए कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सीबीसी नियुक्त किया गया, कार्यवाहक हैं। ठीक है, अभी पूर्ण रूप से इनको नहीं, सीट पर नहीं बैठाया गया है। लेकिन इसके पहले कौन थे? तो ध्यान दीजिए, प्रमुख कौन थे? सुरेश सेन पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 2, आगे बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो सतर्कता क्षेत्र में ये तो बात हो गई। श्री के संथानम के दस्ता में इस जो है समिति की गठन किया गया था। कब किया गया था? 1964 में, इन्हीं के सिफारिश पर। तो पूछा जा सकता है श्री के संथानम के दस्ता में किस निवारण समिति की बैठक की गई थी, आयोग की स्थापना की गई थी? तो ठीक है, आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत में किस देश को 40 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। ठीक, भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनईए को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं से, ठीक, अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दे दी है। नेपाल की वर्तमान बिजली की मांग लगभग 1680 मेगावाट है साथियों, जबकि घरेलू उत्पादन की बात करें तो 1000 मेगावाट है। ठीक, राजधानी की बात करें नेपाल की तो काठमांडू है। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दाहाल हैं, जो अभी बनाए गए। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, जो इनको शपथ ग्रहण करवाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सा? ऑनलाइन अनुरोध पोर्टल, ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक, तो ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी स्टेट बैंक, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी भारतीय डाक। इसका सही आंसर क्या साथियों? ऑप्शन डी भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट। ठीक, आगे बात करते हैं, तो संचार मंत्रालय के तहत, ठीक, संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने 28 दिसंबर को ग्रामीण डाक सेवकों यानी जीडीएस के लिए एक ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक साथियों, इसके माध्यम से ये अपना आदान प्रदान करेंगे, चाहे पैसे का हो चाहे सामान का हो, उस पर सारी डाटा इनको दिखाई देगी। ठीक, डाक विभाग के बारे में बात करें साथियों, तो 150 से अधिक वर्षों के लिए डाक विभाग डीओपी ने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, आप चिट्ठी मंगाते हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर भी साथियों इसी डाक के माध्यम से आएगा, यह भी ध्यान रखिए। यह पूरे भारत में 1,56,000 से अधिक डाकघरों के साथ दुनिया में डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक, देश से लेकर विदेश तक आपकी चिट्ठियों का पहुंचाने का कार्य यही डाक विभाग करता है। इसकी गठन कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1854 में। ठीक, आप कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं अपनी आप भेजते हैं, किसको किसको भेजते हैं, ये तो आप ही जानते हैं। तो मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक, मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक डाक सेवाएं, ठीक, अगर बात करें तो किस महानिदेशक की डाक सेवा की कौन है? तो आलोक शर्मा जी हैं। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है। 1 अक्टूबर 1854 को। साथियों एक चीज़ हम आपको और बताएंगे कि कम से कम अगर आप सरकारी हवाले से बात करें तो आपको तो मजबूरन करना पड़ेगा। ठीक है, चिट्ठी को इधर उधर भेजना, कहीं आप डाक पोस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं
तो कभी अपने इत्र मित्र या रिश्तेदार को या किसी को भी एक बार, साल में एक बार तो कम से कम डाक से चिट्ठी जरूर भेजा करिए किसी न किसी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ? ये भाई साहब कौन से देश है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जानते ही हैं आप ये देखिए, देख सकते हैं इसमें आपका इंडियन ओशियन है। ठीक है, टाइमर सी आपका दिख रहा होगा ये साथियों, ये देखिए इंडियन ओशियन हो गया, टाइमर सी है, ये हमारा प्यारा सा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगर आप खड़े हो जाएंगे तो केरल में या तमिलनाडु पे खड़े होते हैं और सीधे देखते हैं तो आपको एकदम बाएं साइड में एकदम दिखेगा। ठीक, जापान के साइड में, जापान के दक्षिण हिस्से में आपको मिलेगा। और अगर हम भारत के एंगल से बात करें तो दक्षिण और पूर्व क्षेत्र में आपको मिलेगा साथियों। ठीक, दक्षिण और पूर्व क्षेत्र में आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, ये इंडियन ओशियन इधर भी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल 2022 को आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECT पर हस्ताक्षर किए थे साथियों। ठीक है, ECT एक दशक में से अधिक समय के बाद किसी विकसित देश के बाद भारत का पहला व्यापार समझौता है, यह भी ध्यान दीजिए। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत भाई साहब ऑस्ट्रेलिया का, ठीक, ऑस्ट्रेलिया भारत का, ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया जो है भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत जो है वह ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है साथियों जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है, यह भी ध्यान दीजिए। ठीक है, यह पूरे महाद्वीप को अकेले कवर करता है और कोई नहीं है इसके इर्द गिर्द। और आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का 1/3 से अधिक भाग मरुस्थलीय है। ठीक है, मरुस्थलीय है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है साथियों, यह भी ध्यान दीजिए। इसकी राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया? प्रहरी मतलब रक्षक, अब रक्षक ऐप, प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी मेनका गांधी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमित शाह, गृह मंत्री के द्वारा। भाई साहब ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनके द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और BSF के महानिदेशक पंकज कुमार, या भी ध्यान दीजिए कि BSF के महानिदेशक कौन है, पूछ लेगा क्वेश्चन में। SSC GD का पेपर देने जा रहे हैं तो हो सकता है पूछ ले। ठीक, इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन साथियों। ठीक, पंकज कुमार सिंह शामिल थे। कौन है? पंकज कुमार है BSF के। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। कब? 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। यह एक सीमा बल है जो बांग्लादेश और, ठीक, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात रहते हैं। किसकी सीमा पर? पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक, अगर हम बात करें साथियों कि चीन की और भारत की सीमा पे कौन तैनात रहता है, बताइए? हमारी इंडियन आर्मी और ITBP। ठीक, ITBP। ठीक साथियों, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, हाल ही खबरों में रहा रामपा मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। एकदम इसका सही आंसर क्या साथियों? ऑप्शन ए तेलंगाना। ठीक, आगे बात करें तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाई साहब 28 दिसंबर 2022 को, इस समय विराजमान है ये दक्षिण भारत में, इस समय घूम रही हैं, परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही हैं, उद्घाटन कर रही हैं। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के ठीक प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प जो 2014-15 में शुरू किया गया था ये योजना, इसके तहत पर्यटन क्षेत्रों को जो है क्रियान्वयन करना है साथियों, उत्थान करना है थोड़ा सा। तो कायाकल्प और आध्यात्मिक पर राष्ट्रीय मिशन के तहत इसकी आधारशिला रखी। रामपम मंदिर साथियों जो है रामपम मंदिर जो है कि तेलंगाना के मोलुंग जिले में स्थित है। कहाँ पे? मोलुंग जिले में स्थित है।
भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा? भगवान शिव को समर्पित है। यह काकतीय शासकों द्वारा, किस शासकों द्वारा? काकतीय शासकों द्वारा 1213 ईस्वी में बनाया गया था। और 2021 में साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको अंकित किया गया। कब शामिल किया गया? 2021 में। राजधानी की बात करें हैदराबाद की, तो इसकी हैदराबाद, भाई तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर कौन है? तमिलिसै सौंदरराजन। ये तो याद करने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन कोशिश करो। गवर्नर तमिलिसै सौंदरराजन। अगर आपका कोई मित्र है तो ध्यान रखिए कि वह आपका मित्र जो है, जिसका नाम राजन है, वह आपका कर्नाटक का क्या है? राज्यपाल है। ठीक, ऐसे याद रखिए, शॉर्टकट। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। कौन सा? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह तेलंगाना में है साथियों। और मुरुवानी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? यह भी तेलंगाना में स्थित है। तो आज मैंने आपको 3 नेशनल राष्ट्रीय पार्क और उद्यान के बारे में बात किया है। कौन कौन से? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, आप ठीक, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मुरुवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? तेलंगाना में। ठीक, इस मंदिर की जो बात की है साथियों, इसको यूनेस्को में 2021 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करें तो कल का प्रश्न था, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो कुछ बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया भाई साहब, तो उनका मैं नाम भी बता सकता हूँ। ठीक है, जिसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या सही? इसका अनिल कुमार लाहौटी है। क्या है? अनिल कुमार लाहौटी है साथियों। ऐसे ही आप प्यारे प्यारे क्वेश्चन का उत्तर दिया करिए साथियों, मजा आ जाता है। अभ्यास प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा प्रशासन गांव की ओर, क्या बात है भाई साहब, प्रशासन गांव की ओर जाएंगे, अभियान की शुरुआत की गई थी? तो इसका उत्तर आपको देना है प्यारे कमेंट बॉक्स में। कहाँ? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, इसको ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं भैया। अब बात आ गई बेल आइकन वाली घंटी दबाने की और अपने यार मित्रों को शेयर करने की, और मौका मिले तो बस अंगूठा धर के दबा देना सब्सक्राइब वाले बटन पे। ठीक, और हमको बड़ी खुशी होगी अगर ऐसा कर देंगे आप तो। ठीक है, हमें अच्छा लगता है साथियों। ठीक है, आपका ये अपना काम है, हमारा काम है क्लास लेना, आपको नए नए क्वेश्चन से रूबरू कराना। ठीक है, नई नई जानकारियों से आपको अवगत कराना। और साथियों, तो चलते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। इसी तरीके हंसते मुस्कुराते रहिए, मज़ा आ जाता है आपके साथ क्लास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। ठीक है, आपको जिस क्वेश्चन के साथ हम छोड़ के जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप उत्तर डिस्क्रिप्शन के नीचे यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें पूर्ण आशा है आप देंगे भी। तो साथियों, ठीक है, कल फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।